उत्तर भारत से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सूबे में सर्दी सितमगार हो गई है और पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में है। हर जिले में तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है और धूप के बावजूद हवा सर्द है। हवाओं से लोग कपकपा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 22 से 24 तक बारिश के भी आसार हैं। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सर्द हवाएं चलने लगी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो ठंड, एक तो कोरोना से पहले ही लोग बच रहे हैं, अब ठंड ने अपना सितम जारी रखा है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। हाँ, देखिए राजदा मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि मौसम में किस तरह से तब्दीली होगी। देखिए अभी रांची का जो अभी अभी का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 10 डिग्री टेम्परेचर रांची का बता रहा है। और पूरे झारखंड में देखेंगे तो चौबीसों जिला जो है कहीं ना कहीं ठंड से लोग परेशान हैं। शीतलहरी है, सुबह का वक्त हो और शाम का जब वक्त होता है तो ठंड और बढ़ जाती है। अभी भी हवा का जो स्पीड है वो काफ़ी है और लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से काफ़ी परेशानी हो रही है। पूरे झारखंड में देखेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर जो है मैकलुक्सीगंज का है, उसके बाद देखेंगे तो कांके का है, बोकारो का है, पलामू के कई इलाकों में ठंड काफ़ी है। और देखिए पिछले दिनों आपको याद होगा कांके के इलाके में जो है रांची के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो है ओलावृष्टि भी हुई थी। और पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होते ही मौसम विभाग ने ये बताया था कि ठंड बढ़ेगी, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी और शीतलहरी चलेगी। और इसके साथ साथ कई जिलों में जो है सुबह का वक्त हो और जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी कोहरे कोहरे का जो है एक चादर जो है पूरे रास्तों में भी दिखाई देगा। तो ठंड काफ़ी है और ऐसे मौसम में जहां लोग कोरोना से परेशान हैं, सर्दी खांसी से परेशान हैं, तो ठंड जो है ठंड में और परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे समय में जब ज़्यादा ठंड होती है तो लोगों को अपना तो विशेष ख्याल रखना ही चाहिए। और अपने घरों में जो सीनियर सिटीजन हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जी। उनका विशेष तौर से ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे मौसम में जो अस्थमा के मरीज हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए बड़ा परेशानी का सबब होता है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई सुबह के वक्त में आप मॉर्निंग वॉक जो है वो लोगों को नहीं करना चाहिए। जब धूप निकल जाए तब आप परहेज से पूरे ठंड से बचने के जो तमाम उपाय हैं उसको पहन कर ही आप सड़कों पे निकले मॉर्निंग वॉक के लिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे समय में लोगों को अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ठंड जो है कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए परेशानी बढ़ा देता है। रांची में देखें काफ़ी ठंड है, कांके में जाएंगे तो रांची का तापमान 10 डिग्री है, तो अभी कांके का तापमान देखेंगे तो लगभग 8 डिग्री के करीब होगा। तो रांची और कांके की दूरी बहुत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो अभी आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि 22 से 24 के बीच में बारिश हो सकती है झारखंड के कई इलाकों में। कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कहीं हल्की बारिश होगी। तो इसका मतलब ये जरूर कहा जा सकता है राजदा कि जी। जनवरी का जो पूरा महीना होगा कहीं ना कहीं ठंड बढ़ते रहेगी। और हमें लगता है कि जनवरी के बाद जो है धीरे धीरे ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे समय में जहां पश्चिमी विक्षोभ समाप्त हुआ है, ये पछुआ हवा जो है लोगों को परेशान कर रहा है और शीतलहरी है, ठंड काफ़ी है। तो कई लोग जो हैं अपने अपने घरों में शाम होते आप देखेंगे कि लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और सड़कें जो है सूनी हो जाती हैं। और ऐसे समय में लोगों का अपना तो ख्याल रखना ही चाहिए और बेहतर तरीके से खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। एक तो ठंडा का अटैक है और एक ओमिक्रॉन का अटैक है, कोरोना का अटैक है और लोग परेशान जरूर है। लेकिन एक बात जरूर कहा जा सकता है राजदा, जी। रांची में झारखंड में इस बार जो है ठंड थोड़ी लेट से आई, लेकिन आते ही जो है ठंड काफ़ी काफ़ी थी और वो धीरे धीरे ठंड काफ़ी बढ़ती ही जाती है। और यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि जब मौसम का मिजाज बदला है तो लोगों को भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है।
और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कई लोग जो है मैक्लुक्सीगंज भी लोग घूमने जाते हैं ठंड में, वहाँ किस तरह से बर्फ जमती है। और पूरे रांची में, पूरे झारखंड में देखेंगे तो मैक्लुक्सीगंज और आपको कांके, इन दो जगहों में ठंड जो है ज़्यादा पड़ती है और वहाँ का एक अलग तापमान होता है, बर्फ दिखाई देता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ठंड है, ठंड से लोगों का अपना और पूरे परिवार का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो जिनको पुराने कई रोग हैं और पैरों में अधिक किन्हीं को चोट लगा है, तो ऐसे समय में ठंड में जो है दर्द बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि सभी लोगों को ठंड से बचने के तमाम उपाय करने चाहिए। लेकिन जब ठंड बढ़ती है तो जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं राजदा, उनकी परेशानी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे समय में वो लोग कैसे अपनी जिंदगी चलाते हैं। सड़कों के किनारे लोग सोते हैं। तो प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था जरूर की जाती है, लेकिन इसमें एक चीज देखा जाता है कि जो ग्रामीण इलाके का जो क्षेत्र है, उन जगहों में इन चीजों का अभाव नजर आता है। तो हमें लगता है जो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे समय में उन्हें आगे आकर जरूर लोगों की मदद करनी चाहिए। अलाव की व्यवस्था हो या पुराने गर्म कपड़े की व्यवस्था हो या कंबल वितरण का जो कार्यक्रम हो, ऐसे समय में गरीब लोगों को जरूर मिलना चाहिए। ऐसे कई सामाजिक संगठन या कई लोग जो है इस काम को लेकर आगे आते हैं। लेकिन ठंड से बचने के लिए तमाम लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड भी है, कोरोना भी है और मौसम का मिजाज जो है दोपहर में जब धूप पूरी खिली होती है तो थोड़ी गर्मी जरूर लगती है। लेकिन जैसे जैसे 3 बजता है वैसे ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ जाती है। और अभी भी जो हम कह सकते हैं कि हवा में ठंड काफ़ी है और ऐसे ठंड में बचने की ज़रूरत है। राजदा, बदलते मौसम में बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होते हैं बीमारियां अब कहीं ना कहीं लोगों को घेर लेती है। इसलिए सावधान रहें और ठंड से ज़रूर बचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। तो ठंड का मौसम, अगर राज्य की बात करें, ठंड थोड़ी लेट से आई है, लेकिन अपनी पूरी सितम लोगों पर बरकरार है ठंड की। और अगर मौसम विभाग की माने तो 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।